वेलकम बैक दोस्तों, माइंड ऑफ हैकर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में जो एथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग में काफ़ी पॉपुलर है। मीरस्टोबीकर एक ऐसा टूल है जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक और आईपी ट्रैकिंग के लिए बना है। बट याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और एथिकल पर्पस के लिए हैं। तो चलो एक बार अपन फायरफॉक्स पे चलते हैं। अपने फायरफॉक्स पे चल के सर्च करते हैं स्टॉर्मबेकर गिटहब। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉर्मबेकर गिटहब, फिर एंटर हिट करेंगे। नेटवर्क इशू आया, इस नेटवर्क इशू को रिजॉल्व करके हमने स्टॉर्मबेकर जो हमको थोड़ा सा डाउन करके जो सबसे ऊपर वाला जो हमें लिंक नज़र आएगा उस पर क्लिक करेंगे। हम सबसे ऊपर वाला लिंक क्लिक करने के पश्चात हम गिटहब की इस स्टॉर्मबेकर की रिपोजिटरी में पहुंच जाएंगे। स्टॉर्मबेकर की रिपोजिटरी में पहुंचने के बाद जो स्टॉर्मबेकर एक ओपन सोर्स टूल है जो स्पेशली फिशिंग और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि विक्टिम की आईपी एड्रेस, लोकेशन, कुछ सेंसिटिव डिटेल को ऑब्टेन करना और यूजिंग अ क्राफ्ट लिंक। ये एथिकल हैकर के लिए काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन इसको मिसयूज़ करना इलीगल है। इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके कुछ की फीचर्स है: लोकेशन एक्सेस, वेबकैम एक्सेस और माइक्रोफोन एक्सेस। जो एंड्रॉयड के हम इसका लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं और स्मार्टफोन के हम कैमरे का एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो हम एक बार इसे कमांड्स चेक कर लेते हैं। कमांड्स क्या क्या है इसके। सबसे पहले कमांड आएगा git clone और इसकी रिपोजिटरी का जो URL है, इसको हमको अपने टर्मिनल में बेसिक से जाके पेस्ट करना है। तो हम ऊपर जाते हैं एक बार और यहाँ पे कोड के यहाँ पे हमको इसको नीचे राउंड करके और यहाँ से हमको लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद हम सीधा जाएंगे अपने टर्मिनल के ऊपर। यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करा हमने और git clone, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, git clone। और जो हमने कॉपी लिंक किया था उसे कंट्रोल-shift-V करने के बाद हिट एंटर। मेरे पास पहले से है तो यहाँ पे डेस्टिनी ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो इसको करेंगे नहीं। अब अपने पास दूसरा कमांड जाएगा, कॉपी करेंगे cd स्टॉर्मबेकर। ये रहा मेरे पास पहले से है, तो मैं इसकी डायरेक्टरी में आऊँगा। डायरेक्टरी के मारने के लिए कमांड होता है cd चेंज डायरेक्टरी, cd स्टॉर्मबेकर, कंट्रोल-shift-V एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे एलएस करूँगा। अपने पास requirement.txt करके एक फ़ाइल है और इससे पहले हमको जो install.sh जो है उसको बैश करना है, उस बैश फाइल को परमिशन देनी है। तो हम यहाँ से जाएंगे और फिर से कमांड कॉपी करेंगे, bash install.ch sudo मतलब उसको अपन रूट परमिशन देंगे। कंट्रोल-C दबाना है यहाँ पे। कंट्रोल-C दबाने के बाद हम वापस से टर्मिनल पे जाएंगे अपने, और टर्मिनल पे जाने के बाद कंट्रोल-shift-V और हिट एंटर। काली का पासवर्ड मांगेगा जो और ये फैच कर रहा है, इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फैचिंग कर रहा है इसकी है। और तब तक के लिए हम जाके दूसरा कमांड अपना कॉपी कर लेते हैं, python3 pip install -r requirement.txt। इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है ये ऑटो अपने आप सारी रिक्वायरमेंट्स ले लेगा इसको। तब तक ये होता है, तब तक हम वेट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। और ये जो टूल है एथिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। आप किसी को परेशान करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर अपन यहाँ पे कंट्रोल-shift-V करके उस कमांड को अपन पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल-shift-V कर दिया और विदिन 2 मिनट इसने सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली। फिर अपन वापस से जाके इसको जो लास्ट जो है ht.py वाला कमांड, उसको जैसे हिट एंटर करेंगे अपन को ये देगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है ng-rock चलाओ आपका HTTP 2525 पे। HTTP 2525 पे हमने ng-rock चलाने के लिए न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करके मैं इसमें मेरी डाउनलोड डायरेक्टरीज में आऊँगा, क्योंकि मेरा जो ng-rock पड़ा है वो डाउनलोड डायरेक्टरीज में पड़ा है। cd डाउनलोड्स, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी पहले बताया था। यहाँ पे मैं करूँगा .ng-rock HTTP 2525 हिट एंटर। और यहाँ पे जो मेरे पास जो ये मेरे को लिंक प्रोवाइड करेगा, फॉरवर्डेड वाला लिंक प्रोवाइड करेगा, इसको सिंपल से डबल क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करके मेरे को अपने फायरफॉक्स में जाना पड़ेगा। फायरफॉक्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके इसमें कंट्रोल-V करके इसको हिट एंटर कर दूँगा। ये मेरे को विजिट साइट का एक ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे विजिट साइट का ऑप्शन, मैंने इसको विजिट साइट करा और मैंने इसको इसने मेरे को एक पेज दिया। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल होता है, यूज़र पासवर्ड यूज़र का होता है, एडमिन मैंने यूज़र पासवर्ड का एडमिन इसको डोंट सेव करके नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे अपन को 5 लिंक प्रोवाइड कराता है। सबसे पहला लिंक अपने पास
सबसे पहला लिंक है कैमरा लिंक। फिर अपने पास आता है नियर यू, मतलब जो लोकेशन का होता है वो, माइक्रोफोन का। और ये 2 लिंक है नॉर्मल डाटा, सेंसिटिव डाटा के लिए अपने को दिया जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि तब तक के लिए मैं इस लिंक को कॉपी करके, इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा। ये लिंक मैंने कॉपी करा यहाँ से। ओके, कॉपी हो गया। अब मैं इसको जाके अपने व्हाट्सएप पे भेजूँगा, खुद को ही भेजूँगा, किसी में दूसरों को करना नहीं है। तो मैंने खुद को भेजा और मैंने ये कैमरा एक्सेस का लिंक भेज दिया। कैमरा एक्सेस करने के लिए अब मैं यहाँ से जाऊँगा, दूसरा लिंक कॉपी करूँगा, लोकेशन नियर बाय यू वाला। इसको कॉपी करके मैं व्हाट्सएप पे फिर से भेज दूँगा। अब मैं अपने मोबाइल पे जाके, इसको मैंने भेज दिया। अब मैं अपने मोबाइल पे जाके इस लिंक को ओपन करूँगा और जैसे मैं ओपन करूँगा यहाँ पे वो मेरा एंड्रॉयड वर्जन सब लिखा हुआ दे देगा मेरे को यहाँ पे, है ना। तो मैं अभी जाके इसको करता हूँ। दो मिनट का समय लेगा ये आ गया। तो हाँ, जैसे कि आपको पता पड़ रहा है कि मेरा IP एड्रेस है 15290। OS जो यूज़ कर रहा हूँ मैं एंड्रॉयड है, वर्जन 10 है। और ब्राउज़र नेम जो है मेरा क्रोम है, वो मेरा ब्राउज़र का वर्जन है 3131। और ये जब तक मेरी ये फाइल आ गई, इस फाइल को मैंने ओपन करा, तो जैसे मैं इस फाइल को ओपन करूँगा और ये मेरा फ़ोटो दिख जाएगा जो मैं ऑफिस में बैठ के जो आपको वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये मेरा दिख जाएगा, ठीक है। तो ये इसने अपन को सारी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं यहाँ पे अपना लोकेशन वाला लिंक जो है अपने मोबाइल से क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं लोकेशन वाला लिंक क्लिक करूँगा, ये मेरे को लोकेशन प्रोवाइड करवा देगा। तो अपन वेट करते हैं, मैं जब तक फ़ोन से इसको लोकेशन वाला लिंक क्लिक करता हूँ। जैसे लिंक क्लिक करूँगा मेरा सारा एंड्रॉयड का यहाँ पे इनको शो करेगा ये। तो देखो लिंक क्लिक हो गया, वो मेरा दूसरा IP एड्रेस आ गया। और एंड्रॉयड वर्जन वो का वो सेम आएगा क्योंकि मैं उसी डिवाइस में काम कर रहा हूँ। मेरा जो फ़ोन है जो एंड्रॉयड है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और ये मेरी IP एड्रेस इसने शो करी मेरे को 152। और जब तक मैं ये देखो अपने पास गूगल का लिंक आ गया। मैं आपको पूरी लोकेशन नहीं बता पाऊँगा मेरी, क्योंकि अनोनिमस एक हैकर को अपनी अनोनिमस तो बना के रखनी पड़ती है अपने सेफ्टी में। मतलब उदयपुर राजस्थान से हूँ और ये मेरी लोकेशन, इसने एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को बता दी है। इसको जूम करके नहीं बता पाऊँगा मैं। और ये था अपना टूल स्टॉर्मबेकर। दोस्तों याद रखना ज़रूरी है कि हैकिंग टूल का मिसयूज़ करना पनिशेबल ऑफेंस है। स्टॉर्मबेकर जैसे टूल का यूज़ सिर्फ एथिकल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करना चाहिए। ऑलवेज टेक प्रॉपर परमिशन बिफोर टेस्टिंग एनी सिस्टम। मतलब कोई भी सिस्टम हैक करने से पहले उसकी बढ़िया से परमिशन ले लीजिए आप। और तो दोस्तों ये था स्टॉर्मबेकर का ओवरव्यू और डेमो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको और किस हैकिंग टूल के बारे में जानना है। तब तक के लिए स्टे एथिकल एंड कीप हैकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।